ऐसे ही किसी सर्प को आपने किसी डंडे से उठा करके ऐसे झाड़ियों में फेंक दिया था और वो सर्प उस झाड़ियों में उस कांटे वाले वृक्ष में जाकर के गिर पड़ा। उसके शरीर में कांटे आर पार हो गए और फिर उसके प्राण निकले। उसका श्राप आज आपके ऊपर प्रभावित हो रहा है। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। रिश्ता ये है कि जो हमने कुछ ऐसे कृत्य किए जो जिनको पाप कह सकते हैं, जिनको अनैतिक कह सकते हैं, जब तक उसकी भरपाई हमें नहीं मिलेगी हमारा आना जाना बना रहेगा। हमने किसी का उधार का खाया है, जब तक उसकी पूर्ति नहीं कर देंगे तब तक वो जिसका हमने उधार लिया है वो हमारे घर आता जाता रहेगा। आपने 104 जन्म के पहले जो कृत्य किया था उसका परिणाम आज है। कई बार खेत जोता जाता है, बीज नहीं डाले जाते, फिर भी उसमें वृक्ष निकल आते हैं, क्योंकि कई वर्षों पुराना बीज धरती की गोद में समाया रहता है। अनुकूल समय, अनुकूल वनस्पति, अनुकूल वायु और जल को प्राप्त करके वो फिर उगाता है। आप यहाँ कथा में बैठे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो पहली बार कथा सुन रहे होंगे, उन्हें अच्छा भी लग रहा होगा। उसका एक ही कारण है कि कथा अंदर थी और मौका मिला तो उस अंदर की कथा में जब ये बाहर की कथा धीरे से प्रवेश की तो हृदय में मीठा मीठा प्रेम जागृत हुआ और आपको लगा हमें गोविंद के गुणगान सुनने चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो कथाओं में पहली बार ही आते हैं और फिर भी कहते हैं हमको बड़ा आनंद आ रहा है। आनंद इसलिए आ रहा है क्योंकि पहले से वो आपके अंदर व्याप्त है, तभी तो जो अंदर है वो बाहर सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, महसूस हो रहा है, तभी तो कथा अच्छी लग रही है। पितामह भीष्म ने कहा मैं अपने प्राण छोड़ने जा रहा हूं, मैं अपना शरीर छोड़ने जा रहा हूं, और ऐसा करो मेरी पुत्री को आप स्वीकार कर लो। वहां पर जितने लोग खड़े थे सब लोग मुस्कुराने लगे, अरे ये तो जीवन भर अविवाहित रहे, इनकी पुत्री कहां से आ गई, कहां इन्होंने विवाह किया, और ये तो जीवन भर अविवाहित रहे। पुत्री का मतलब मेरी मति। इस मेरी मति को आप अपनी श्रीमती बना लो। मति का मतलब बुद्धि। अब मेरा शरीर पवित्र हो गया है, जो दूषित रक्त था वो सब निकल गया, और अब आप मेरी इस पुत्री को स्वीकार कर लो, मति को स्वीकार कर लो। भगवान ने स्वीकार किया। भगवान ने पूछा कि मेरा दर्शन तुमको मिला है और कोई अगर इच्छा हो तो आप बताओ। तो भगवान ने भगवान के सामने एक ही इच्छा जाहिर की, पितामह भीष्म ने, कि जब तक हमारे प्राण ना निकले, हमारी सांसों का सिलसिला ना बंद हो, तब तक गोविंद आप जाइएगा नहीं। एक ही इच्छा जाहिर की, क्या? पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले, होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना
तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद, भैया पहले चेक कर ले इसको। गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसीवट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसीवट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसीवट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसीवट हो। यमुना का बंसीवट हो। मेरा सांवरा निकट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। पितामह भीष्म के शरीर से एक दिव्य तेज निकला, जो भगवान कृष्ण पर समाहित हो गया। भगवान जिस कार्य के लिए आए थे हस्तिनापुर, वो पूरा कार्य जब पूरा हो गया तो भगवान द्वारिका के लिए वापस चल पड़े। साथ में अर्जुन भी चले गए। 7 महीने बाद अर्जुन द्वारिका से वापस आए। इधर परीक्षित जी का भी जन्म हो गया। थोड़े से बड़े हुए और वापस जब अर्जुन आए भगवान के पास से, तो अर्जुन का मुख मालिन था, मुख में चमक नहीं थी, मुख तेजहीन था। तो युधिष्ठिर ने पूछा कि आपके चेहरे की चमक कहां चली गई, आपके चेहरे का तेज कहां चला गया। तो अर्जुन ने धीरे से कहा कि जिसके भरोसे हम लोगों ने इतना बड़ा युद्ध जीत लिया, जो पल पल हमारे साथ साथ था हमारे कष्ट के समय, जिसका सुबह शाम रात दिन हम लोग गुणगान करते थे, जो हमारे यहां जब उत्सव हुआ था तो झूठी पत्तलें उठाने का काम किया था,
ऐसे गोविंद, माधव, गोपाल, नंद नंदन इस धराधाम को छोड़ करके चले गए। कुंती ने जब इस प्रकार का सुना भगवान के प्रति, तो इतना भयंकर कष्ट हुआ कि माता कुंती ने अपने प्राण त्याग दिए। पांडवों ने भी मन में विचार किया कि जब भगवान ही धरती पर नहीं रहे, जब स्वयं कृष्ण इस धरती धराधाम को छोड़ करके चले गए, तो अब हम क्या करेंगे? तो पांडवों ने भी विचार किया, अब हम लोग भी चलेंगे, यहां नहीं रुकेंगे, अब हम लोग भोजन करना सीखेंगे। तो छोटे भाइयों ने युधिष्ठिर से कहा कि भैया, क्या अभी हम लोग सही भोजन नहीं कर रहे थे? बोले ना, अभी हम लोगों का भोजन ठीक नहीं था, और भोजन न ठीक होने के कारण सही से भजन नहीं हो पाया। और अब हम लोग जंगल की ओर चलेंगे, उत्तर की अवस्था है ना, अब हम लोग उत्तर की ओर चलेंगे, अब अपने जीवन के प्रश्नों के उत्तर ढूंढेंगे कि हमारा जीवन किस लिए है। तो जीवन के प्रश्नों के उत्तर कहां मिलेंगे? जीवन की उत्तर अवस्था में। हम कितने भी होशियार क्यों ना हो जाएं, हम अपनी युवान अवस्था में, युवान उम्र में, जवान अवस्था में कुछ भी बहुत बड़ा क्यों ना हासिल कर लें, लेकिन जो जीवन के प्रमुख उत्तर हैं वो हमें उत्तर अवस्था पे ही मिलेंगे। उत्तर अवस्था का मतलब जब 50-55 के आगे हम लोग पहुंच जाएंगे, आज की भाषा में बात करें तो हम लोग कहां चलते हैं? हम लोग जीवन के प्रश्नों का उत्तर लेने के लिए उत्तर दिशा में चलते हैं, उत्तराखंड चलते हैं, या यूं समझिए हिमालय चलते हैं। और वहां पर क्या करेंगे? बाबा तुलसी कहते हैं, करही आहार साके फल कंदा, करही आहार, करही आहार साके फल कंदा, करही आहार सागे फल कंदा, करही आहार साके फल कंदा, करही आहार सागे फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा, करही आहार साग फल कंदा। अपना भोजन ठीक करेंगे, साग, फल और कंदमूल खाएंगे। जब साग, फल और कंदमूल खाएंगे तो हमारा शरीर ठीक होगा, मन ठीक होगा। करही आहार साग फल कंदा, तब अच्छे से क्या होगा? सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। जब हमारा भोजन अच्छा होगा तभी हमारा सही से भजन हो पाएगा। परीक्षित को राजगद्दी पर बैठा करके पांडव चल पड़े और एक एक करके सभी पांडवों का शरीर रास्ते पे छूट गया। एक एक करके सभी के शरीर छूटते गए, क्योंकि सभी ने कुछ न कुछ जीवन में झूठ बोला था। अंत में युधिष्ठिर के हाथ की सबसे छोटी उंगली भी गल करके गिर गई। कारण
एक बार युधिष्ठिर ने भी झूठ बोला था कि अश्वत्थामा के प्राण निकल गए। ये नहीं पूरी बात कही थी सही ढंग से कि अश्वत्थामा हाथी मारा गया। एक बार युद्ध के समय मध्य में झूठ बोला और झूठ बोलने का परिणाम कि युधिष्ठिर भी सशरीर स्वर्ग तो पहुंचे, लेकिन एक उंगली रास्ते पर उनकी भी गिर गई। एक सुवान जो पूरी यात्रा में युधिष्ठिर के साथ था, वो और युधिष्ठिर स्वर्ग के दरवाजे में जब प्रवेश करने लगे तो वहां द्वार पे खड़े हुए सेवक ने यह कहकर के रोक दिया कि यह सुवान नहीं जा सकता, केवल आपका प्रवेश हो सकता है। युधिष्ठिर जी ने कहा कि इस पूरी यात्रा में यह सुवान मेरे साथ रहा है और इसके बिना मैं प्रवेश नहीं करूंगा। और वो सुवान भी कोई और नहीं था, धर्म का ही प्रतीक था। सशरीर युधिष्ठिर स्वर्ग में प्रवेश कर गए और परीक्षित जी राजगद्दी पर बैठे। एक दिन परीक्षित का मन हुआ ये देखने के लिए कि पूरे राज्य को तो, पूरे संसार को तो मैंने जीत लिया, परीक्षित के जैसा तेज कि दिग्विजय के लिए जब पांडवों ने घोड़ा छोड़ा तो किसी ने भी उनके घोड़े को ये सोच करके नहीं पकड़ा, अरे ये तो भगवान के भक्त हैं। कभी कभी परीक्षित राजमहल से बाहर निकलते, वेश बदल करके किसी गांव में चले जाते और अपने पिता के बारे में पूछने लगते कि हमारे पिता कैसे थे, हमारे बाबा कैसे थे, हमारे परबाबा कैसे थे, ये जानने के लिए कि हमारे घर के लोग रहे कैसे हैं। तो जिस गांव में पहुंच जाते परीक्षित ये जानने के लिए कि हमारे पिता के पिता कैसे थे, हमारे दादा कैसे थे, हमारे चाचा कैसे थे, तो गांव के लोग युधिष्ठिर की चर्चा करके रोने लगते थे। और अर्जुन के बारे में तो बहुत विशेषताएं बताते थे। अर्जुन के बारे में कहते अर्जुन तो भगवान के बहुत प्रिय थे। भगवान ने अर्जुन का रथ हाँका। भगवान अर्जुन जब उतरते थे रथ से नीचे तो भगवान के कंधे पर हाथ रख करके उतरते थे। भगवान के कंधे में हाथ रखने का मौका ये सबको नहीं मिला। इतने सारे भगवान के भक्त हुए हैं, कुछ भक्त ऐसे हैं जिनको भगवान ने गले से लगाया है, सबको गले से नहीं लगाया है। सबको भगवान के हृदय से मिलने का मौका नहीं मिलता, भगवान को प्रणाम करने का सबको मौका मिलता है। लेकिन अर्जुन जब उस रथ से नीचे उतरते थे तो भगवान के कंधे पर हाथ रख करके उतरते थे। जब रथ में बैठा हुआ रथी अपने सारथी से कहता है कि दाएं चल कि बाएं चल, तो मुंह से नहीं कहता, क्योंकि हाथों से तो हस्त चला रहा होता है, पूरा का पूरा ध्यान सामने वाले शत्रु के पास होता है। तो पीछे जो रथ में बैठा होता है ना, जो चालक होता है, उसको पैर से इशारा करता है, अब दाएं चल, अब बाएं चल, अब सीधे चल। और रथ को हाँक कौन रहे थे? गोविंद। तो ऐसा नहीं कि अर्जुन भगवान से कहता हो कि इधर चलो उधर चलो, ना, पैरों से धीरे से इशारा करता था, इधर चल उधर चल। परीक्षित जब जाते और इस प्रकार की चर्चाएं सुनते रोने लगते कि मेरा जन्म उनके परिवार में हुआ है। अरे एक बार यज्ञ हुआ और उस यज्ञ में सभी को सब प्रकार की सेवाएं दी गई, कोई जूठे पत्तल उठाने के लिए तैयार नहीं था, तब गोविंद ने जूठे पत्तल उठाए। आंखें भर आती परीक्षित की अपने पिता पितामह के बारे में ऐसी बातें सुन करके। एक बार तो स्थिति ऐसी आई कि दुर्वासा ऋषि
कौरवों के पास आए। कौरवों के स्वागत से दुर्वासा बड़े प्रसन्न हुए। दुर्वासा जी ने कहा कि कुछ आशीर्वाद मांग लो। दुर्वासा ऋषि ने तो मामा शकुनी ने धीरे से आशीर्वाद मांग लिया कि अगर आप हमसे प्रसन्न हैं ना तो एक काम करिए, जिस प्रकार आपने हमारे ऊपर कृपा की है इसी प्रकार कृपा आप पांडवों के ऊपर कीजिए। और कृपा का मतलब जैसे आप हमारे यहाँ भोजन के लिए पधारे हैं वैसे पांडवों के यहाँ भी भोजन के लिए पधारिए, लेकिन एक निवेदन है, तब भोजन के लिए पधारिए जब द्रौपदी भोजन कर चुकी हो। और द्रौपदी थी कहां? वो थी कहां? वो तो जंगल में थी, वनवास लीला में थी। द्रौपदी के पास एक ऐसी बटोली थी कि जब उसमें द्रौपदी भोजन कर लेती थी तो उसके बाद उसका प्रभाव उस समाप्त हो जाता था। सूर्यदेव ने एक ऐसी बटोई दी थी कि देवी कितने भी लोग आ जाएं इसका कभी अन्न समाप्त नहीं होगा, लेकिन तब तक जब तक तुम भोजन न कर लो। और तुम भोजन कर लोगी तो फिर अगले दिन फिर ये तैयार हो जाएगा, उसके बाद कोई भी आएगा तो भोजन नहीं दे पाएगी ये बटोली। और शकुनी ने क्या कहा कि तब जाना जब द्रौपदी भोजन कर चुकी हो। अश्वत्थामा दुर्वासा ऋषि अपने कई हजार शिष्यों के साथ जंगल में चले गए और कहा जाकर के कि मुझे भयंकर भूख लगी है। द्रौपदी के मन में चिंता हुई कि सब लोग भोजन कर चुके हैं, मैं भी भोजन कर चुकी हूं, अब कहां से भोजन की व्यवस्था होगी। तब द्रौपदी रोने लगी, गोविंद को बुलाया, गोपाल को बुलाया, भगवान आए। भगवान ने कहा दिखा तो सही, कुछ तो बटोइया में होगा ही होगा। द्रौपदी ने कहा कुछ नहीं। भगवान ने झांक करके देखा तो एक छोटा सा पत्ता चिपका हुआ था। वो जैसे ही भगवान ने उसको अपने जिह्वा पे रखा, वो जो हजारों महात्मा भोजन के लिए आए थे, नदी में स्नान करने गए थे, उन्होंने वहीं डकार लगाई और सभी ने अपने हाथ पर पेट फेरा, उधर पर पेट फेरा कि हम तो तृप्त हो गए। क्यों तृप्त हो गए? जब स्वयं विष्णु तृप्त हो गए, नारायण तृप्त हो गए, तो फिर बाकी संसार के लोगों की क्या बातें। परीक्षित जब इस प्रकार की बातें सुनते तो बड़े प्रसन्न हो जाते। और ज्यादातर जो कहानियां थी, जो उदाहरण थे, वो अर्जुन के प्रति थे। अर्जुन भगवान के मित्र भी थे, सखा भी थे। एक दिन मन हुआ, मन में भावना जगी कि देखे तो सही, इतना मान सम्मान दे गए हैं, इतना प्यार दे गए हैं कि जिस गली से मैं निकलता हूं ये मेरा कोई सत्कर्म नहीं है, ये मेरे पितामह का सत्कर्म है कि बड़े बड़े राजा हमको प्रणाम करते हैं, ये सोच करके कि मैं अर्जुन का पौत्र हूं, मेरी कोई विशेषता नहीं है। मन में देखने लगे, इतना मान सम्मान, इतना वैभव, सब कुछ दे करके गए हैं, और क्या दे करके गए हैं। अंदर झांक करके देखा, एक मुकुट रखा हुआ था, बड़ा चमक रहा था। जो परंपरा का मुकुट था उसको नीचे उतार दिया, और जो एक जीता हुआ मुकुट था, एक दस्यु का, एक लुटेरे का, उस मुकुट को जैसे ही सर पे रखा, परीक्षित के भाव बदल गए। देखिए, कथा का सीधा स्वरूप है कि अगर हमने कोई दुपट्टा ओढ़ रखा है और हमें सामने वाले का दुपट्टा अच्छा लगे तो उसका मांग करके ओढ़ना नहीं चाहिए, अन्यथा उसके विचार जो पॉजिटिव, नेगेटिव, सकारात्मक, नकारात्मक जो भी होंगे वो आप में आ जाएंगे। कोई भोजन कर रहा है, अब उसके यहाँ बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं हैं, और उसने प्रेम से कहा कि अभी हमने एक ही निवाला लिया है, थोड़ा तुम भी खा लो, तो ना, ऐसे नहीं करना चाहिए। पता नहीं वो किस भावना से, कहां से, कैसे लाया हो। किसी की वस्तु को देख करके बहुत लालायित नहीं होना चाहिए। जो अपने पास है वही सब कुछ है, वही अच्छा है। जो अपनी परंपरा का मुकुट था उसको नीचे उतार दिया और चमकने वाले मुकुट को धारण कर लिया, और जैसे उस मुकुट को पहना, मन के विचार बदल गए,
वो मुकुट एक ऐसे व्यक्ति का था जो हिंसात्मक था, जो हिंसा करता था। मन में तत्काल भाव जगा कि बहुत दिन हो गए मैं मृगया करने नहीं गया। मृगया का मतलब जंगल में पशुओं को मारने के लिए। अभी तक कोई विचार नहीं आया था। जंगल में पशुओं को मारने के लिए परीक्षित जैसे चल पड़े वो मुकुट पहन करके, तो पशु तो मिले नहीं, एक महात्मा का आश्रम जरूर मिल गया। और उस महात्मा के आश्रम पर गए तो मालूम पड़ा विभांडक ऋषि शमीक मुनि आंख बंद किए भगवान का ध्यान कर रहे थे। कलयुग का प्रभाव जब किसी भी व्यक्ति के अंदर आता है तो उसको भूख और प्यास जरूर लगती है, ज्यादा मात्रा में। भूख किस चीज की लगती है? मान की, सम्मान की। भूख का मतलब यह है कि हम आ तो गए, हमें कोई बैठने के लिए कुर्सी नहीं दे रहा है, हमें कोई पानी के लिए नहीं पूछ रहा है, ऐसी भूख ज्यादा लगती है। सबको नमस्कार किया, हमको नमस्कार नहीं किया। जब ऐसी स्थिति अंदर आने लगे तो समझ लीजिए कलयुग अंदर प्रवेश कर रहा है धीरे धीरे। भाई कैसे मालूम पड़े? अपने गुण तो सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन ये कैसे मालूम पड़े कि कलयुग हमारे ऊपर प्रभावी है? तो ये इसी गुण से मालूम पड़ेगा कि जब हमें मान सम्मान की भूख लगने लगे, हमें कोई थोड़े से कोई कटु वचन बोल दे, तत्काल हम तड़प उठे, व्याकुल हो जाएं, तो समझ लीजिए हम लोग कलयुगी प्राणी हैं। अगर कृष्ण गोविंद गोपाल के गीत हमें अच्छे ना लगे तो समझ लीजिए कि हमारे अंदर कलयुग धीरे धीरे वास कर रहा है। हरी चर्चा अगर अच्छी ना लगे तो समझ लीजिए कलयुग हमारे अंदर प्रवेश कर रहा है। तो क्या करें? जहां पर हरि चर्चा हो रही हो, कृष्ण चर्चा हो रही हो, गोविंद चर्चा हो रही हो, मन हो ना मन हो, नींद आए ना नींद आए, वहां जाकर के बैठना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम वहां जाते हैं तो हमको निंद्रा आती है तो हम कल से नहीं आएंगे। बैठो कुछ देर, 2-4-5 मिनट के लिए मन व्यथित होगा, आंखें बंद होंगी, फिर आप ठीक हो जाएंगे। महात्मा को जब बैठे हुए देखा तो मन में भाव जगा, मैं चक्रवर्ती राजा, मेरा मान करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, मुझे बैठने के लिए आदर देना चाहिए, मुझे पीने के लिए जल देना चाहिए, लेकिन ये तो आंख बंद किए बैठा है। उसी समय मन में भाव जगा, इसको दंड देना चाहिए, इसके प्राण लेने चाहिए। लेकिन परंपरा से इतने गुण भीतर भरे थे कि तलवार निकाली थी प्राण लेने के लिए, लेकिन उस परंपरा के थे कि वहां निर्जीव लोगों की हत्या नहीं की जाती थी। कैसे किसी के प्राण ले सकते हैं? तो मारा तो नहीं, मरा हुआ सर्प जरूर डाल दिया कंधे पर। शमीक मुनि ने तो किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं दिया। श्रृंगी जब आए, अपने पिता के गले पे मरे हुए सर्प को देखा, समझ गए कि किसी घमंडी व्यक्ति ने, अहंकारी व्यक्ति ने ऐसा किया है। मित्रों ने बताया कि परीक्षित नाम का एक राजा आया था, उसने ऐसा व्यवहार किया है। उसी समय श्राप दे दिया कि मेरे पिता के ऊपर मरा हुआ सर्प डालता है, मैं तुझे श्राप देता हूं, आज के 7वें दिन तक्षक नाम का भयंकर सर्प आएगा जो तुम्हारे प्राण ले लेगा। राजा ने भी जब इस प्रकार का व्यवहार किया था एक महात्मा के साथ, तो राजा का मन भी व्यथित था, राजा का मन भी चिंतित था। राजा को भी ऐसा लगा मुझसे कुछ पाप हो गया। पत्नी घर में पूजन कर रही थी, मंदिर में बैठी हुई थी, दीपक जला रही थी, अचानक दीपक की लौ बुझने लगी। पत्नी को लगा ये दीपक क्यों बुझ रहा है? जरूर मेरे पति ने किसी संत महात्मा का अपमान किया है। परीक्षित का मन भी बड़ा भारी भारी है। परीक्षित वापस आया, पत्नी ने कंधे से पीतांबर उतारी, मुकुट उतारा, तब परीक्षित को होश आया, ये क्या कर दिया मैंने? एक महात्मा का अपमान कर दिया। जिस शरीर से मैंने महात्मा का अपमान किया है, इस शरीर को मैं लंबे समय तक अपने साथ नहीं रखूंगा, इस शरीर को त्याग दूंगा।
तो ऐसी कोई श्रेष्ठ जगह, ऐसी कोई पुनीत पावन स्थान जहां पर मेरे पापों का क्षय हो सके, पापों की निवृत्ति हो सके। तो परीक्षित को ऐसा लगा हमें ऐसी जगह जाना चाहिए जहां ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों का आशीर्वाद प्राप्त हो। तो ऐसी जगह परीक्षित को समझ में नहीं आई, लेकिन एक स्थान दिखाई दिया कि ब्रह्मा के कमंडल में जो जल है वो विष्णु के चरणों का है, और वही जल महादेव के मस्तक पे कुछ समय तक रहा है, गंगा जल। तो मैं ऐसा करता हूं, गंगा के किनारे चला जाता हूं। और परीक्षित गंगा के किनारे चले गए, ये मान करके, विश्वास करके कि गंगा सब प्रकार के हमारे पापों को दूर कर देगी। संसार में जब पूरे संसार के संत महात्माओं को मालूम पड़ा कि परीक्षित जैसे धर्मात्मा को श्राप मिल गया है कि आज से 7वें दिन तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे, सब महात्मा दौड़ पड़े। जितने भी श्रेष्ठ महात्मा थे सब परीक्षित के पास आ गए। आ तो गए, लेकिन किसी के मुख से किसी प्रकार का कोई शब्द नहीं निकला। कौन कौन से महात्मा थे? अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, भृगु, अंगिरा, गौतम, भरद्वाज, पाराशर, जितने श्रेष्ठ महात्मा थे सब परीक्षित के आसपास आ गए। सब आपस में चर्चा करने लगे कि परीक्षित की मुक्ति का उपाय क्या है, कैसे इस साप श्राप से मुक्ति मिलेगी। लेकिन कोई बोल नहीं पा रहा है, किसी के पास कोई शब्द नहीं है कि मैं कोई उपाय बता दूं। उसी समय भगवान के ही दूसरे स्वरूप सुखदेव मुनि, जो 16 वर्षीय लगते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र कभी कम ज्यादा नहीं होती। आपको सुनकर के अचंभा होगा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो होते तो वृद्ध हैं, बूढ़े, लेकिन उनका शरीर, उनका चेहरा ऐसे चमकता है जैसे 16 साल के। आपने कपिल मुनि का नाम सुना होगा, अभी कथा में आएगा। कपिल मुनि हमेशा 5 साल के ही रहते हैं, न 4 साल के होते हैं न 6 साल के होते हैं। जब माता सीता का विवाह हुआ और वो अयोध्या गई, तो कौशल्या माता ने माता सीता को गोद में उठा लिया, ऐसे जैसे छोटे बच्चे को उठा लेता है। अच्छा कल्पना करो कि ऐसे कैसे संभव है, क्योंकि माता सीता हमेशा 2 ग्रंथों में बातें हैं, या तो वो 6 साल की होती हैं या 12 साल की होती है, ना तो उनकी उम्र घटती है ना बढ़ती है। अब 6 साल की करने कोई छोटा बच्चा हो, कौन सबको गोद में उठा लेगा? भगवान राम हमेशा 15 साल के होते हैं, ना 14 के हो, ना 13 के हो, ना 25 के हो। कभी कोई ऐसा चित्र आप राम जी का नहीं देखेंगे जिसपे वो 50 साल के दिखाई दे। तो ऐसे कुछ लोग हैं जिनकी एक उम्र निश्चित है, और ऐसे आप भी कई लोग देखते होंगे जो होंगे 60-70 साल के, लगते होंगे बिल्कुल जवान। तो सुखदेव मुनि 16 वर्षीय है, 16 साल के हैं, ना वो कम ना ज्यादा। ऐसे 16 वर्षीय बालक को आते हुए देख करके वहां पर उनके पिता आदि सब बैठे थे, सब खड़े हो गए आदर करने के लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि देखने में भले ही 16 वर्षीय हैं, भले ही 16 साल के हैं, लेकिन ये परीक्षित के मन में जितने प्रश्न हैं उनका समाधान कर देंगे, और जो परीक्षित के जीवन में बड़ा कष्ट आया है इसकी भी निवृत्ति कर देंगे। सब खड़े हो गए,
परीक्षित ने भी सुखदेव मुनि को प्रणाम किया, कई प्रश्न पूछे, जितने भी मन में प्रश्न थे सभी परीक्षित जी ने पूछ लिए और जो प्रश्नों का जवाब दिया वही श्रीमद् भागवत कथा है। मनुष्य को क्या करना चाहिए? कलयुग में भगवत भक्ति पाने का सबसे आसान तरीका क्या है? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो मेरे श्याम सलोने सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी। ओ मेरे ओ मेरे ओ मेरे श्याम सलोने सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे श्याम सलोने सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी। बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी। बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी। ओ मेरे ओ मेरे ओ मेरे जीवन के आधार, बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे जीवन के आधार, बना दो बिगड़ी मेरी। बाबा से क्या कहेंगे? मर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, वृंदावन के बाके बिहारी। वृंदावन के बाके बिहारी, वृंदावन के बाके बिहारी। अजी मेरी है मर्जी तुम्हारी, वृंदावन के बाके बिहारी। वृंदावन के बाके बिहारी, वृंदावन के बाके बिहारी। ओ मेरे ओ मेरे ओ मेरे जीवन के आधार, बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे जीवन के आधार, बना दो बिगड़ी मेरी। ओ मेरे श्याम सलोने सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे श्याम सलोने सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी। और क्या कह रहा है भक्त? मुरली मानो अरे नंद के लाला, यशोदा नंदन मदन गोपाला। यशोदा नंदन मदन गोपाला, यशोदा नंदन मदन गोपाला। मुरली मानो अरे नंद के लाला, यशोदा नंदन मदन गोपाला। यशोदा नंदन मदन गोपाला, यशोदा नंदन मदन गोपाला। मेरी विनती है बारंबार, मेरी विनती है बारंबार, बना दो बिगड़ी मेरी। ओ मेरे श्याम सलोने सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी। बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी। बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी
ओ मेरे ओ मेरे ओ मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी ओ मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी बना दो बिगड़ी मेरी बना दो बिगड़ी मेरी। भोली वृंदावन बिहारी लाल की। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयो। परीक्षित ने जब कई प्रकार के प्रश्न पूछे तो सुखदेव मुनि ने भगवान की चर्चा करने के साथ परीक्षित को सावधान किया कि राजन, अब मैं भगवत चर्चा प्रारंभ कर रहा हूं, इसलिए बड़ी सावधानी से इसको सुनना। भगवत चर्चा सुनने के 4 नियम हैं। पहला नियम जितासनो। अगर भगवत चर्चा कहीं हो रही हो तो आसन को जीतना चाहिए। आसन का मतलब एक स्थान पर लंबे समय तक टिक करके आप बैठे रहें, इसे जितासन कहा जाता है। थोड़ी आवाज बहुत थोड़ी सी सीटी ने हमारे ऐसा लगा है। एक स्थान पर आप बैठे रहें भाई, आप उठेंगे फिर इधर उधर पैर करेंगे, इधर उधर देखेंगे कौन लेट आया, कौन देर में आया, कौन जल्दी आया, तो आपका ध्यान टूटेगा। जब आप पूजन करते हैं ना, और आचार्य लोग घर पे जब आते हैं तो आपसे भी कहते हैं एक आसन लगा करके बैठो, फिर कहते हैं इसको उठाओ। कई बार लोगों के मन में भाव जगता है कि हमसे आसन उठवा रहे हैं। इसके पीछे का अपना एक विज्ञान होता है। आसन पे बैठना आना चाहिए पहले। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, फिर आचार्य जी कहेंगे एक काम करो, थोड़ा सा लंबी लंबी सांस ले लो, अनुलोम विलोम कर लो 2 3 4 5 बार, प्राणायाम कर लो। जितासनो जित श्वासो। पहले बैठने की प्रक्रिया हो जाए, घंटे 2 घंटे 3 घंटे जितना आप बैठ सकते हैं। उसके बाद सांसों पर नियंत्रण हो जाए, थोड़ा प्राणायाम किया जाए या धीरे धीरे सांस ली जाए, किसी को पता ना चले। जित संगो, फिर हमें किसके पास बैठना है, किसके निकट बैठना है, हमें संग भी जीतना होगा। कहीं ऐसे व्यक्ति के पास बैठ जाएं जिसके पास 5-5 मिनट में फोन आता रहे, तो आधा मन उसके फोन पे चला जाएगा, आधा मन कथा पे रहेगा। और चौथा बताया गया जितेंद्रिया। अपनी इंद्रियों को जीते। ये सबके साथ है। अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण हो। इंद्रियों पे नियंत्रण का मतलब ये है कि जैसे लोग बस में बैठ जाते हैं ना, तो जब कोई काम नहीं रहता तो आगे वाले की सीट को ही नोचते रहते हैं। भाई कौन सा अपना पैसा लगा हुआ है। इंद्रियों पे नियंत्रण हो, क्या करना है, किसको छूना है, किसे नहीं छूना है। जब ये 4 प्रक्रियाएं राजन आप कर लेंगे, तब आपको भगवत चर्चा, हरि चर्चा, गोविंद चर्चा आपको अच्छी लगेगी। और इसका मतलब ये नहीं कि 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियादि,
तुलसी संगत साधु की हरहि कोटि अपराध। आप किसी अवगुणी व्यक्ति के पास बैठ जाएं कुछ समय के लिए ही, कहीं किसी ऐसी गली से निकल जाएं केवल एक बार, जिस गली पर भयंकर बदबू आ रही हो, अगर एक बार आप निकल जाएं तो पूरा मन आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, पूरा मन खराब हो जाएगा आपका। भले ही पूरा दिन पूरा समय उस गली से आप ना निकलें, उस बदबू से आप ना गुजरें, लेकिन एक बार अगर निकल जाएंगे तो पूरा मन खराब हो जाएगा। एक बार अगर आप जगन्नाथ भगवान के दर्शन कराए तो कई सप्ताह आपके अंदर भगवान की छवि घूमती रहेगी, आपका मन प्रसन्न रहेगा केवल एक बार। तो कुछ समय श्रेष्ठ व्यक्ति के पास बैठा जाए तो हमारे जीवन में सकारात्मक प्रभाव आ सकते हैं, और कुछ समय के लिए ऐसे स्थान पर बैठा जाए जो ठीक ना हो तो मन भैया खराब हो जाता है। और मन तो कई बार ऐसे खराब होता है कि फिर कई घंटे तक ठीक ही नहीं होता। अच्छा, इसका एक और कारण है। इसका एक कारण यह है कि हमारे मन की चाबी किसी और के पास है। इसका एक कारण यह भी है कि हमारा मन हम में नहीं है, हमारे मन को कोई और नियंत्रण कर रहा है। एक छोटा सा वायरस अगर कंप्यूटर में पहुंच जाए तो पूरे को डिस्टर्ब कर देता है। तो ये चार चीजें जब आपके जीवन में होंगी तब भगवान की चर्चा आपको अच्छी लगेगी। ब्रह्मा के उत्पत्ति की कथा है। भगवान नारायण के नाभि से एक कमल की उत्पत्ति हुई और उसी कमल में ब्रह्मा विराजित हुए। कमल समुद्र में निकला, नारायण समुद्र में है, क्षीर सागर में। तो ब्रह्मा को आसपास कुछ दिखाई नहीं दिया तो गर्दन घुमाते रहे, और जब अपनी गर्दन घुमाते रहे चारों तरफ देखा तो ब्रह्मा के चार मुख हो गए। जब चारों तरफ कुछ दिखाई नहीं दिया तो ब्रह्मा ने फिर ऊपर देखा, आकाश की ओर। तो कई कई पुराण हैं और शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा के 5 मुख हैं। एक बार ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कुछ झूठ बोला था और सामने महादेव खड़े थे। महादेव ने तत्काल अपने त्रिशूल से ब्रह्मा के उस मुख को काट दिया जिस मुख से झूठ निकला था। तो ब्रह्मा जी के 4 ही मुख बचे। ब्रह्मा जी उसी पुष्प कमल के अंदर लंबे समय तक घूमते रहे, ढूंढते रहे कि मेरी उत्पत्ति कहां से हुई। कई वर्ष बीत गए, जब कुछ पता नहीं लगा तो वापस फिर कमल पे बैठ गया करके। जैसे जहाज का पंछी उड़ जाए, समुद्र में जहाज का पंछी इस उद्देश्य से उड़े कि मैं कहीं जाऊंगा, चला जाऊंगा, कहीं पेड़ में बैठूंगा, और लंबे समय तक उड़ता रहे और बाद में फिर वापस उड़ जहाज का पंछी वापस जहाज में आवे। ब्रह्मा जी वापस कमल में बैठ गए, सोचने लगे क्या करें, खाली बैठे हैं। आकाशवाणी हुई, 2 शब्द सुनाई दिए, ता और पा। दोनों को ब्रह्मा ने जोड़ा तो मतलब ये निकल करके आया तप, कि आप ऐसा करो तप करो। और जब आकाश मंडल में 2 शब्द गूंजे, कौन से, तप, तो कैलाश में बैठे महादेव को भी ये सुनाई दिया। भगवान शंकर ने भी सुना। जब ब्रह्मा ने सुना, भगवान शंकर ने सुना,
तो ब्रह्मा जी भी तपस्या के लिए चल पड़े या तपस्या करने लगे, तप करने लगे, भगवान का गुणगान करने लगे। भगवान शंकर तो आंख बंद करके तपस्या में लीन रहते ही रहते हैं। अब नारायण को ऐसा लगा कि ये दोनों तपस्या करने चले गए हैं तो मैं क्यों ना जाऊं। तो भगवान नारायण भी तपस्या के लिए चल पड़े और भगवान पहुंचे कहां, जहां आज का बद्रीनाथ धाम है। उस धाम में पहुंचे तो जब वो तपस्या के लिए भगवान नारायण चलने लगे तो लक्ष्मी ने कहा, स्वामी तपस्या के लिए तो जा रहे हो, वहां खाओगे पियोगे क्या। तो नारायण ने मुस्कुराते हुए कहा, ये खाने पीने की जिम्मेदारी माताओं के हाथ में, स्त्रियों के हाथ पे रहे तो ये अच्छा है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, मैं तो तपस्या के लिए जा रहा हूं, भोजन की जिम्मेदारी आपकी है। तो जब वो बद्रीनाथ धाम में भगवान विष्णु तपस्या के लिए आए तो लक्ष्मी वहां पर बेर बन गई और बेर को ही बद्री कहते हैं। क्या कहते हैं? बद्री। लक्ष्मी जी बेर बन गई कि भगवान की तपस्या में किसी प्रकार का विघ्न ना आए। और लक्ष्मी जी के नाम से उस नाम का स्थान पड़ गया बद्रीक आश्रम। सब जगह भगवान विष्णु के जो चित्र मिलेंगे आपको, उनमें आंख खुली होगी, लेकिन बद्रीनाथ भगवान का जब आप चित्र लाएंगे तो वहां पर उनकी आंख बंद मिलेगी, क्योंकि वहां पर भगवान तपस्या में लीन है। 4 प्रकार के, और स्वयं भगवान तपस्या करते हैं, ऐसा नहीं कि दूसरों को ही बता रहे हैं। तीनों तपस्या के लिए निकल पड़े। कामनाओं के अनुसार कई कई देवता हैं, उनका पूजन करना चाहिए। जिनको ब्रह्म तेज की इच्छा हो उन्हें बृहस्पति का पूजन करना चाहिए। बृहस्पति का पूजन करने से ब्रह्म तेज की विशेषता बढ़ती है। जिनको ये कामना हो, संतान की लालसा हो, तो प्रजापति का पूजन करना चाहिए। ये सब अलग अलग बटे हुए हैं। विद्या प्राप्त करने की आकांक्षा हो तो भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए। पति पत्नी में प्रेम बना रहे तो माता पार्वती की उपासना करनी चाहिए। ऐसे सभी देवी देवताओं की अलग अलग उपासना बताई गई। जैसे कल छठ का त्योहार था ना, कल बहुत बड़ा त्योहार था। ऐसा नहीं कि केवल बिहार वालों के लिए था या भोजपुर के निकट वालों के लिए था, सबके लिए था। कल के दिन ऐसा माना जाता है कि छठ के दिन जो संकल्प लिया जाए वो पूरा होता है। और कल कथा भी प्रारंभ हुई। छठ को कहीं कहीं छठी भी कहते हैं अपने उत्तर भारत में। ये छठ वही है, छठी माई। और कहीं कहीं इसे ये भी कहते हैं कि छठी के दिन व्यक्ति का भाग्य लिखा जाता है। अब मुझे वो शब्द याद नहीं आ रहा। छठी के दिन ही व्यक्ति का भाग्य लिखा जाता है। तो कल के दिन या फिर कभी जब छठ आए तो उस समय अगर आप कोई भी शुभ संकल्प लेंगे, अशुभ संकल्प की बात नहीं, शुभ संकल्प लेंगे तो वो संकल्प आपका पूरा होगा। तीनों देवता तपस्या के लिए निकल पड़े। दिति और अदिति कश्यप की 2 पत्नियां हैं। वैसे तो कई पत्नियां हैं, लेकिन 2 प्रमुख बताई गई, दिति और अदिति। दिति माता ने दैत्यों को जन्म दिया और अदिति माता ने देवताओं को जन्म दिया। अदिति माता के पुत्र हो चुके थे और कौन थे? देवता। दिति के पुत्र नहीं हुए थे। तो दिति ने अपने पति से कहा कि दीदी के इतने सुंदर सुंदर पुत्र हैं, हमारे हैं नहीं, हम भी चाहते हैं पुत्र हो। अच्छा, ये लालसा कब कही? शाम के समय।
शाम के समय के मतलब प्रदोष काल, प्रदोष काल के मतलब सूर्योदय से घंटे 2 घंटे पहले, सॉरी सूर्योदय समापन जब सूर्य अस्त होता है उसके 2 घंटे पहले। अब सांझ के समय एक पत्नी अपने पति से आग्रह कर रही कि मुझे भी संतान चाहिए। कश्यप मुनि ने कहा यह समय ठीक नहीं है, ये भगवान शंकर का समय है, इस समय शिव के गण इधर उधर घूमते रहते हैं, और थोड़ा सा जब अच्छा समय होगा तो आपको संतान होगी और सारी प्रक्रियाएं होंगी। लेकिन पत्नी ने हाथ पकड़ लिया, मुझे तो अभी संतान चाहिए। पत्नी के भी कुछ अधिकार होते हैं। कश्यप मुनि मना करते रहे, पत्नी नहीं मानी। असमय, जो उचित समय नहीं था, उस समय गर्भ में संतान आ गई, और जब गर्भ में संतान आ गई तब दिति को एहसास हुआ कि ये तो सब गड़बड़ सड़बड़ हो गया, क्योंकि इस वायुमंडल में देवताओं की भी आत्मा घूम रही है, दैत्यों की भी आत्मा घूम रही है, राम कृष्ण की भी आत्मा घूम रही है, सबकी आत्मा घूम रही है। ये रामकृष्ण जैसे भगवान की भी आत्मा घूम रही है। और किस लिए घूम रहे हैं? कि श्रेष्ठ माता पिता मिले। जिस दिन अयोध्या कौशल्या जैसी मां मिल जाएगी, राम फिर आ जाएंगे। राम आने के लिए उनको देर थोड़ी ना, वो तो आने के लिए तैयार हैं। लेकिन वैसी मां तो मिले, दशरथ के जैसे पिता तो मिले, राम अपने आप चले आएंगे। और यहां पर दुष्ट आत्मा भी घूम रही है, जो भी अपने अपने मौके में तलाश में है कि कोई ऐसी घटना घट जाए, कुछ ऐसा अनैतिक हो जाए कि मुझे भी आने का मौका मिल जाए। भगवान के 2 पारखत प्रमुख रूप से हैं, 6 हैं, लेकिन 2 का प्रमुख नाम से आता है, जय और विजय का। पारखत कहते हैं सेवा करने वालों को, द्वारपालों को। 6 द्वारपाल हैं भगवान के, जो 6 घंटे 8 घंटे बराबर भगवान की सेवा में रहते हैं। जय और विजय भगवान की सेवा में थे, द्वार पे थे। सनत कुमार भगवान के दर्शन के लिए चल पड़े। सनत कुमार जब द्वार पर पहुंचे तो ये जय और विजय की उस समय ड्यूटी लगी हुई थी, द्वार पे खड़े थे, इन्होंने रोक दिया। सनत कुमार ने कहा हम भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, आप में रोकिए मत। वो नहीं माने। भगवान अभी सो रहे हैं, भगवान की विश्राम करने का समय, अभी आपको दर्शन करने का मौका नहीं मिलेगा, आप बाद में आइएगा। कई प्रकार के कटु वचन बोले। सनत कुमारों को क्रोध आ गया, और क्रोध के वशीभूत होकर के सनत कुमार ने जय विजय को श्राप दिया कि तुम तो राक्षसों के जैसे स्वभाव के हो। अरे भक्त को भगवान से मिलने के लिए मना कर रहे हो, जाओ राक्षस हो जाओ। सनत कुमारों को क्रोध तो नहीं आता, लेकिन आज अनायास क्रोध इसलिए आया क्योंकि भगवान स्वयं चाह रहे थे। जब श्राप मिल गया तब भगवान आए, भगवान ने सनत कुमारों को प्रणाम किया। अरे आप लोग इतना क्रोधित क्यों हो रहे थे, इतना उत्तेजित क्यों हो रहे थे, ये शोर क्यों हो रहा था? आप कल्पना करिए, क्या भगवान को कुछ पता नहीं? सब पता है, लेकिन फिर भी वो अभिनय कर रहे हैं। जय विजय ने भगवान के चरण पकड़ लिए, प्रभु हम आपको छोड़ करके नहीं जाना चाहते। सनत कुमारों के श्राप को झुठलाया भी नहीं जा सकता, राक्षस होने का श्राप दे दिया। भगवान ने कहा हम भी तुम्हें नहीं छोड़ना चाहते। जय विजय ने कहा हम जल्दी वापस आना चाहते हैं। जय विजय ने भगवान से एक और प्रार्थना की कि भगवान अगर हम दैत्य बने, हम राक्षस बने, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप ही हमारी मुक्ति करने आए। भगवान ने भी आशीर्वाद दिया कि तुमको 3 जन्म का श्राप मिला है, और हम 4 जन्म लेकर के आपको मुक्त करेंगे। यही जय विजय